माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे बीच में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई, केंद्रीय मंत्री आईएनबी एंड स्पोर्ट्स, हमारे बीच में सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी एनएचएआई के अधिकारी, हमारे इंजीनियर इन चीफ, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर्स और सभी यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से माननीय गडकरी साहब का देवभूमि हिमाचल में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है और गडकरी साहब ने वापस जो है दिल्ली जाना है, इसलिए मैं चंद ही शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमें बहुत खुशी है कि माननीय गडकरी साहब करीबन 4000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य, जिनमें समस्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर जिला शिमला का जो हमारा बाईपास है ठियोग का, और बहुत से हमारे ब्रिजेस जिला हमीरपुर और ऊना को और बिलासपुर को जो जोड़ते हैं, और कुछ हमारे कांगड़ा के जो रोड्स हैं और ब्रिजेस हैं, उनका लोकार्पण आज यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मेरा ये विनम्र निवेदन माननीय मंत्री जी से रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अभी पीछे आपदा के दौर में हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का हुआ है, प्रदेश के सड़कों के, प्रदेश के ब्रिजेस का हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, और माननीय गडकरी साहब खुद हिमाचल आए भी थे। उन्होंने कुल्लू मनाली का खास करके दौरा भी किया, वहां के जो डैमेजेस उस इलाके में हुए हैं उसका इन्होंने निरीक्षण भी किया, और इसके सख्त आदेश और निर्देश अपने विभाग के अधिकारियों को इसकी मुरम्मत के लिए करने के लिए दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें जो भी सहयोग हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से भी होना था, उसको भी हमने पूरी मजबूती से किया है। जो भी डिपॉजिट में हमारी कई सड़कें जो बह गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनको रिकॉर्ड समय के अंदर बनाने का कार्य हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, लोक निर्माण विभाग की ओर से जो है वो करवाया गया है। इसमें मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा, इसमें 4 ऐसी महत्वपूर्ण मांगे जो प्रदेश भर की है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पे हमारे बीच में होना था, मगर वो हमारे बीच में किसी कारणवश आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच में नहीं है, उनका दूसरी जगह कार्यक्रम था, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। और जो ये 4 महत्वपूर्ण मांगे जो हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी है, उसका जिक्र मैं आपके बीच में यहाँ पे करना चाहूंगा। एक हमारा जो 4 लेन ऑफ हमीरपुर बाईपास है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने निवेदन माननीय मंत्री जी से किया है, रिक्वेस्ट फॉर 4 लेनिंग ऑफ फॉलोइंग पैकेजेस विच आर प्रेजेंटली इम्प्लीमेंटेड 2 लेन स्टैंडर्ड्स, जो हमारा एंड ऑफ हमीरपुर बाईपास है और हमीरपुर बाईपास का डिजाइन चेंज की मांग है। और दूसरा एक अपग्रेडेशन ऑफ गटासनी, सिलवा, बधानी, बूबू जोत टनल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल हमारे जोगिंदर नगर से होकर जिला कुल्लू को आने वाले समय में जोड़ेगी। और जो ये आपदा का दौर भी हमने देखा है, इसमें मैंने मंत्री जी से भी हमने ये निवेदन किया था कि 4 लेनिंग का काम प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे स्तर से हो रहा है, मगर हिमाचल की जो इकोलॉजी है, हिमाचल की जो टोपोग्राफी है, हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो कमियां हमें इस आपदा के समय में देखने को मिली है, उसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता है और नई टेक्निक्स के साथ आने वाले समय में निर्माण हो, ताकि पर्यावरण का कम नुकसान हो। जो नुकसान हमें अभी देखने को मिला उसमें
जो है वो कमी आए, इन चीजों को हमें महत्व देने की आवश्यकता है। इसलिए जो ये भूभू जोड़ टनल है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टनल हमारे कुल्लू मनाली और आगे लेह को जोड़ने के लिए रखती है। ये मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ सीआरआईएफ में बहुत सा सहयोग हमें केंद्र सरकार से पिछले 1 साल के अंदर मिला भी है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से गडकरी जी का धन्यवाद भी करता हूं। और भी जो एक हमारे रामपुर जिला के शिमला जिला के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, टिक्कर जडोल ननकरी खमाडी, इसके लिए अभी हमने सीआरएफ, क्योंकि वो पूरा एप्पल बेल्ट है, वहां के लिए मांगा है, तो उसके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इसकी सैंक्शनिंग केंद्र सरकार के माध्यम से करवाई जाए। और अंत में जो हमारे एलोकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एनएच, जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई एनएच का कार्य चला हुआ है, जिसमें हमारा मंडी बजौरा कटौला कमांड सड़क है, मंडी पंडो गोवर चेल चौक सड़क है मंडी जिला की, और पंडो कुल्लू जो हमारा एक ऑल्टरनेट सड़क है, इसके लिए भी सहयोग आने वाले समय में दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं तो खुले मन से ये कहता हूं, और मैंने विधानसभा के सभा पटल में भी ये कहा है कि जब जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से सहयोग मांगा है, इन्होंने खुले दिल से हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है। और मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी, उसका हम पुरजोर समर्थन उनका हम करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कमी ना रहे। हिमाचल प्रदेश को नई विकास के राह पे ले जाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है, और उसी राह पर हम पूरी मजबूती से आगे चलते रहेंगे। तो मैं एक बारी फिर से आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयों से हिमाचल आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय मंत्री साहब, आपने जब आप हिमाचल उस समय आपदा के समय में आए थे, कुछ आपने वहां पर जो उस इलाके के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए कुछ बात कही थी, उसमें भी थोड़ा सहयोग आने वाले समय में, मैं अभी दिल्ली में भी आपसे आके मिला था, वहां पर भी आपने उसके लिए अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि करीबन हमारा 150 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है जिसकी सैंक्शनिंग होनी है। मुझे विश्वास है आप देवभूमि में आए हैं, हिमाचल आए हैं, और आप उसे भी आज पूरा करेंगे, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। आप सबका एक बारी फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिमाचल। के हिसाब से सृष्टि सौंदर्य के दृष्टि से अनूठा है। हमारे देश के अनेक लोग, अनेक प्रांत के लोग विशेष रूप से जब गर्मी के दिन होते हैं तो हिमाचल में आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र से पूरे दुनिया का आकर्षण हिमाचल प्रदेश है। और हमारे देश में अगर पर्यटन बढ़ाना है, हमारे देश में उद्योग व्यापार बढ़ाना है, और उसी के कारण रोजगार मिलता है। अगर पर्यटन बढ़ाना है, उद्योग व्यापार बढ़ाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हिमाचल में पानी की कमी नहीं है, हिमाचल में हाइड्रो पावर होती है, पावर की भी कमी नहीं है। हिमाचल में टेलीकम्युनिकेशन के टावर भी बन गए हैं। हिमाचल की कमी है, हिमाचल में ये पहाड़ी प्रदेश में अच्छे रास्तों की जरूरत है, टनल निर्माण करने की जरूरत है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में मैं जब इस विभाग का मंत्री बना, तो हिमाचल का विकास करने के लिए हमने सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और राष्ट्रीय महामार्ग जो था उसकी संख्या कई गुना बढ़ा दी। आज हम लोग 4000 करोड़ की लागत से सड़क परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा
तब हिमाचल प्रदेश में कम से कम 1 लाख करोड़ के काम कुछ पूरे होंगे, कुछ शुरू होंगे और कुछ काम चालू रहेगा। और 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हम हिमाचल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को निश्चित रूप से दुनिया के बराबर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज अनुराग जी ने मांग की है हमीरपुर बाईपास की 4 लेन करना। मैं आज ही उसका डीपीआर बनाने का निर्देश दे रहा हूं और जल्दी इस कार्य का शुभारंभ होगा। शिमला बिलासपुर कांगड़ा पूरा कॉरिडोर 4 लेन करना, उसमें 100 किलोमीटर का 4 लेन काम चल रहा है, 54 किलोमीटर का 2 लेन का काम चल रहा है, 29 किलोमीटर का डीपीआर चल रहा है। और मैं निश्चित रूप से इसको भी ट्रैफिक सर्वे करके तुरंत 4 लेन करने के बारे में निर्देश दूंगा, ये भी मैं आपको वचन देता हूँ। आदरणीय विक्रमादित्य जी ने सीआरएफ और सेतु बंधन में कुछ पैसे की मांग की है। मैं उनकी मांग पर 150 करोड़ रुपए एडिशनल मैं उनको मंजूर करके दे रहा हूँ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो जल्दी प्रस्ताव मेरे पास भेज दें। इसमें ब्रिजेस का प्रस्ताव होगा या रोड का होगा, वो भेज दीजिए। शिमला से मटौर मार्ग जो है 223 किलोमीटर 10,000 करोड़ का है। 180 किलोमीटर 4 लेन एवं 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास और टनल, इसका निर्माण करने से 43 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी और इसमें 5 घंटे का समय बचेगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये भी काम बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमने प्रायोरिटी से इसका काम हम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो हमीरपुर के बाईपास के बारे में हमने चर्चा की, वो हमीरपुर से चीलबहाल के पास भलवाड़ा तक 739 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास का काम अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से शिमला से मटौर की दूरी 41 किलोमीटर कम होगी और 7 घंटे का समय घटकर 3 घंटे रहेगा। इस मार्ग के बनने से कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और शिमला की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हम से ऊना तक सड़क का निर्माण, जो पंजाब हिमाचल सीमा में नादौन तक 1700 करोड़ की लागत से हम 85 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का बनाने का डीपीआर दिसंबर 2024 तक बन जाएगा और तुरंत इसका कार्य शुभारंभ होगा, ये भी मैं आपको वचन देता हूँ। पठानकोट से मंडी 12,000 करोड़ की लागत से हम 171 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बना रहे हैं। पठानकोट से मंडी की दूरी 48 किलोमीटर कम हो जाएगी, अभी ये दूरी 219 किलोमीटर है। चक्की पंजाब से पालमपुर बैद्यनाथ मंडी तक 11,000 करोड़ की लागत से 197 किलोमीटर 4 to 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग निर्माण किया जा रहा है। इसमें 100 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन एवं 97 किलोमीटर का मार्ग 2 लेन पेव शोल्डर बनाया जा रहा है और जिसमें 113 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है, जहाँ रोड ही नहीं है, नया रोड बन रहा है। और चक्की से बैरकुंड कांगड़ा तक 42 किलोमीटर का काम जनवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। काफ़ी डिटेल से इसके पर समय की कमी है, मैं अब केवल प्रमुख कामें आपको बताऊंगा। मंडी को बाईपास करने के लिए बिजली में हम 4 लेन टनल का निर्माण भी कर रहे हैं और इसके साथ मंडी से कुल्लू तक, ये मंडी से नेर चौक से कुल्लू तक 4,800 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण, जिसके आने जाने से 3 घंटे से ज़्यादा समय बचेगा। पंडो से 873 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर का काम 2024 दिसंबर में पूरा होगा। पंडो से टकोली तक 2600 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन का काम मार्च 2025 में पूरा हो जाएगा। टकोली से कुल्लू तक 30 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन गई है, इसमें 9 ये भी हम शुरू करने वाले हैं। व्यास नदी के राइट में 130 किलोमीटर का पुराना मार्ग है और 1000 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का ये नया बाईपास निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ सोलन से दिल्ली तक 1135 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, 2026-25 तक बन जाएगा। यह बनने से यह दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी, 1 घंटे में। इसे लुधियाना से 17 किलोमीटर दूर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा
और इससे बनने से लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और यह हाईवे NH 44 से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा। अब दिल्ली से आने वाले लोग दिल्ली से कटरा आएंगे, फिर लुधियाना को जुड़ जाएंगे और 1 घंटे में शिमला तक चले जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ेगी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 15,000 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर की लंबाई की हम 32 टनल का निर्माण कर रहे हैं और देश में टनल निर्माण में हमने हिमाचल को प्राथमिकता दी है। मनाली से लेह लद्दाख के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो, इसलिए 19,000 करोड़ की लागत से हम 7 टनल बना रहे हैं लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से जोजिला टनल आसिया की सबसे बड़ी लगभग बन के पूरी हुई है। फिर झेड़मोर टनल से वो भी पूरी हुई है और वहाँ से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं। लगभग 3 महीने में वो भी पूरी हो जाएगी और कटरा के बाद दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे, जिससे श्रीनगर से दिल्ली 8 घंटे में, कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और सूरत में फिर नया रोड बनेगा, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जुड़ा जाएगा। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 325 किलोमीटर कम होगा। हम भाषणों में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सही में ये मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक का सपना पूरा होगा। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत दिनों से हमारी बिजली महादेव मंदिर की रोपवे जो 3 घंटे लगते थे, अब 7 मिनट में जाएंगे। आज उसका हमने भूमि पूजन किया। मैं इसके लिए हिमाचल की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो रोपवे हिमाचल प्रदेश में है, हमीरपुर जिले के जिहान से नादौन तक, हमीरपुर जिले के दियो प्रसिद्ध से लेकर बरछेतु तक, बरछेतु से केयूलल्लू तक, ऊना जिले में धनेश से बंगाना तक, धर्मशाला में रोपवे का निर्माण, कुल्लू से बरेशनी, लाहौल स्पीति से केलांग, मनाली से हांगता दर्रा, मनाली से लंबादू, बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये मैं अनुराग जी के पास दे दूंगा, वो अपने वेबसाइट पर आपको जरूर दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय नड्डा जी ने मुझे बिलासपुर, जो उनका एक जन्म स्थान है जहाँ उनका जीवन पूरा व्यतीत उन्होंने किया, वहाँ एक CRF में 125 करोड़ का काम उन्होंने मुझे बताया था, उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ। उस कार्य का भी शुभारंभ हो गया। आने वाले समय में हिमाचल प्रगति करे, समृद्ध हो।